वेलकम डियर। आज हम कुछ नीट के क्वेश्चन जो अभी आपका मई में एग्जाम आने वाला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चों को ये रहता है कि सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या वो रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने की तो खैर कोई गारंटी ले नहीं सकता, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर एवरी ईयर देर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिस पे क्वेश्चन आते ही हैं। तो कुछ फिक्स पोर्शन होता है हर चैप्टर का, 11th और 12th सिलेबस का पूरे का, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट 11th की हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। डायमेंशन एंड एरर में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायमेंशन पे बेस्ड या एरर पे बेस्ड। तो उसी का ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस का ही। The dimensions of h by e are same as that of, जैसे ही h by e आएगा, क्योंकि अब आप पूरा 11th 12th का सिलेबस पढ़ चुके हैं भाई, जैसे ही h by e आएगा एकदम आपको ध्यान आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपने एटम मालिक्यूल न्यूक्लियस वाला चैप्टर, इलेक्ट्रॉन फोटोन वाला चैप्टर याद आएगा। वहां पे आपने E इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसान भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो E V इक्वल टू एच न्यू एकदम आपको ध्यान आ जाएगी इक्वेशन। E चार्ज, V वोल्टेज, एच न्यू एनर्जी। तो ये इक्वेशन लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वाली इक्वेशन एकदम ध्यान आएगी आपको। यहां से वोल्टेज आप एच न्यू बाई न्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज का, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम आते ही वोल्टेज और मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको ईएमआई वाला चैप्टर याद आ जाएगा एकदम। उसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो V इज इक्वल टू डी बाई बाई डी टी, ये फैराडे लॉ एकदम ध्यान आ जाएगा आपको। आप इन दोनों को इक्वेट करें, एच न्यू, ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते ही न्यू को आप इधर लोगे तो टाइम और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है, आपको मालूम ही है। तो किसके बराबर आया एच बी फ्लक्स, एच बाई ई फ्लक्स के बराबर आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके से आपको बेशक ये यूनिट फर्स्ट यूनिट का है, क्योंकि आप पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ चुके हो, आपने कोचिंग भी ले ली है सारी। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से तभी सॉल्व हो पाते हैं कि जब आप इंडिविजुअली अगर करके देखोगे तो उसमें आपको बहुत परेशानी आएगी। शॉर्ट ट्रिक उसी वही कर पाएगा जिसको वो सारे इक्वेशन, सारे फार्मूले याद होंगे। तो एक तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि एक तो चैप्टर वाइज सारी फार्मूले आप अपने रूम में चिपका ले, चार्ट पे लगा के, चैप्टर वाइज सारे फार्मूले। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फ्लक्स सॉल्व हो गया। जैसे ए, इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सारे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के। E square upon mu naught has the dimension। जैसे ही आप E square upon mu naught को देखते हैं तो आपको एकदम ध्यान आएगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर एकदम ध्यान आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ध्यान आ जाएगा। दूसरा आपको याद आएगा EM वेव वाला चैप्टर। EMI के बाद जब हम छोटा सा चैप्टर EM वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी EM वेव पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब हम उसको करेंगे तो डिस्कस करेंगे। उसमें एनसीईआरटी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर प्रूव करो। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपका सीबीएसई में तो आता ही रहता है। तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए ईएम वेव वाले में। तो इसको हम क्या करें, ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को मैं एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट से नीचे, तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को मैं एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसी चैप्टर में आपको मालूम हुआ सी, स्पीड ऑफ लाइट दी जाती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि भाई फार्मूले तो याद आपको होने ही चाहिए। जैसे ही आपको देखोगे ईएम वेव जिसने पढ़ रखा होगा एकदम ध्यान आ जाएगा, हाँ उसमें ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। हाफ एप्सिलॉन क्यों लिखा, ताकि मैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख सकूं। इसको मैं 1/μ0 ईएम वेव वाले चैप्टर में आपने ये रिलेशन E इक्वल टू BC भी आपने ईएम वेव वाले में ही देख रखा है। तो ये नहीं है कि आपको फर्स्ट यूनिट का ही ये रट्टे मारने हैं डायमेंशन, नहीं भाई। अब आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं
तो आपको दूसरे चैप्टर से लिंक करना, एकदम जिसने तैयारी कर रखी है उसको तो एकदम क्लिक कर जाएगा। तो ये एनर्जी अपन वॉल्यूम हो गया। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 भाई एप्सिलॉन से गुणा करेंगे एप्सिलॉन, इस इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर कर देंगे, L²T-2 हो गया, एनर्जी mL²T, कितना आसानी से हमारा mL_T-4 हो गया। यू कैन सी, है कोई ऑप्शन इसमें? mL_T-4, ऑप्शन बी आपके पास आ गया। इसमें ए आया था, इसमें बी आपके पास आ गया। तो इसमें तो मैंने कहा था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मॉडर्न फिजिक्स, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसमें जब मैं आऊंगा तो उसको भी और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस की कर रहे हैं। एक मैंने ईएम वेव का कहा, उसमें जो स्पेक्ट्रम ईएम स्पेक्ट्रम का वो जंबल कर देते हैं, आगे पीछे ऑर्डर कर देते हैं, तो उनको आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट करना होता है। ईएम वेव को, ईएम वेव का यूजेस को आपको करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईएम वेव में। डायमेंशंस के सीधे डायमेंशनल फार्मूले पे बहुत सारी टाइप ऐसे पूछी जाएगी। मैं एक ही टाइप कर रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएंगे, डायमेंशंस निकालनी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ, किसी भी टाइप की एनर्जी वर्ड आते ही, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इवन टॉर्क भी, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होंगी। तो आप अपने चार्ट में बना लो टॉर्क, एनर्जी, वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाफ के स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड, हाफ mv स्क्वायर, mgh, पावर इंटू टाइम, एनर्जी। फिर आप हीट में आ जाओ, थर्मल वाले चैप्टर में, Q इक्वल टू ml हीट एनर्जी, L लेटेंट हीट, m मास, Q इक्वल टू mc डेल्टा t, m मास c स्पेसिफिक हीट, डेल्टा t राइजिंग टेम्परेचर, ये भी हीट एनर्जी है। PV इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी आपको एनर्जी देता है, R इंटू टी भी आपको एनर्जी दे रहा है। हाफ mr ओमेगा स्क्वायर, ये SHM वाले में आ गए। ये इधर आपने मैकेनिक्स वाले का किया जो काइनेटिक वर्क पावर एनर्जी वगैरह में, इधर तक। इधर आपने फिर हीट एनर्जी वाले में आ गए, थर्मोडायनेमिक्स में आ गए। इधर फिर आप हाफ mr ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लास्ट वाला SHM वाला चैप्टर में और भी 2-4 फार्मूले रहते हैं, तो वो भी आप ऐड करना। एक तरफ लिख लो ये सारे एनर्जी के फार्मूले, ताकि आपको इसका कोई सिमिलरिटी एनालॉजी डेवलप करने, ऊपर फार्मूला दे देंगे ये किससे मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये RT किससे मिल रहा है, RT की डायमेंशन किससे मिल रही है, नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे। MC डेल्टा T की डायमेंशन किससे मिलती है, नीचे आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे। सीधा एनर्जी ना पूछ के तो बहुत आसान पूछ रखा है, आपसे पूछ सकते थे MC डेल्टा T किस से मिल रहा है, एनर्जी से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज से, फोर्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ऐसे भी पूछ सकते थे। ये QE आप पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से करते हैं। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। फिर दोबारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, माई स्क्वायर RT VIT, हाफ LI नॉट स्क्वायर EMI वाले चैप्टर में आप आ जाते हो। E इक्वल टू h न्यू, फिर दोबारा मॉडर्न फिजिक्स में आ गया hc बाय लैम्डा। तो जितने भी टाइप के एनर्जी के फार्मूले हैं भाई, वो आपको सारे बाय हार्ट याद होने चाहिए। सारे एनर्जी के फार्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, आप इनको एक जगह लिख लो, ठीक है। तो उससे कि ये ऊपर देके कोई भी पूछ सकता था ऑप्शन, सीधा एनर्जी ना पूछ के, काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के, ये ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते थे। तो ये हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि किस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नीट में 100% डायमेंशन फार्मूले पे, डायमेंशन पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, या एरर पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिमिलरली किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, कितना आसान क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। किलोवाट आवर आप 10 से पढ़ते आ रहे हो भाई, किलोवाट आवर, पावर इनटू टाइम ही आ गया ये, तो एनर्जी ही देगा ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसी प्रकार हम जो है टॉपिक आगे भी डिस्कस करेंगे।